हेलो एवरीवन, मैं एसटीपी अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा सक्सेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 7 है ना, लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1 लेने जा रहे हैं। शेषफल पर आधारित लासा व मासा के प्रश्न, इसमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें शेषफल दिया जाएगा और आपको संख्या ज्ञात करने को बोला जाएगा। तो ये आखिरी लेक्चर है यूनिट 1 का। जो यूनिट 1 अपने लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ रहे हैं उसका आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए किस टाइप के, इसमें जैसे 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे हटके नहीं आएंगे। पांचों टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा और उसका आंसर कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा। ठीक है, तो लासा ज्ञात करना, लासा अगर पूछा जाएगा जैसे लासा से रिलेटेड आएंगे तो ये 2 टाइप जो हैं इस टाइप के आएंगे, और मासा ज्ञात करना है तो 3 टाइप के आएंगे। इसके अलावा किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पर आधारित नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी आंख बंद करके पांचों टाइप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 5 टाइप में से आएगा। मतलब छठा टाइप कोई नहीं है, जो 5 टाइप पढ़ेंगे उसी से आएगा। तो पहला टाइप क्या है, लासा ज्ञात करना है इसमें। तो पहला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड की जगह बस कोई संख्या दे दी जाएगी, है ना। एक्स की जगह कुछ दे दिया जाएगा, वाई की जगह कुछ, जेड की जगह कुछ, बाकी सेम क्वेश्चन आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आर प्राप्त होता है ना। इसमें समान शेषफल आएगा, मतलब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी जिसको एक्स वाई जेड 3 संख्याएं दी जाएंगी, उनसे डिवाइड करने पर शेषफल आर जो है समान प्राप्त होगा। तो इसमें आंसर क्या निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। इसका आंसर किस टाइप से निकलेगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस आर, बस। यानी जो संख्याएं दी जाएंगी एक्स वाई जेड, इनका एलसीएम निकालना है और जो शेषफल दिया जाएगा वो इसमें ऐड कर देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यानी सिर्फ इसमें एलसीएम निकाल के जो शेषफल दिया जाएगा वो ऐड कर देना है। दूसरा टाइप क्या है, वह छोटी से छोटी, है ना। छोटी से छोटी मतलब एलसीएम ही निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से विभाजित करने पर शेषफल ए बी सी प्राप्त हो तथा विभाजक व शेषफल का अंतर समान हो। अब इसमें देखिए दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि शेषफल अलग अलग हो, इसमें समान शेषफल था आर, है ना। एक जैसा ही तीनों से विभाजित करने पर सिर्फ आर प्राप्त होगा, सेम। इसमें सेम नहीं है, इसमें एक्स से जब किया जाएगा इसको विभाजित तो ए आएगा, वाई से किया जाएगा तो बी आएगा, और जेड से जब किया जाएगा तो सी आएगा। तो इसमें अलग अलग शेषफल आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अलग अलग शेषफल प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन ये चेक कर लेना कि विभाजक व शेषफल का अंतर समान हो, मतलब जो विभाजक है एक्स और ये शेषफल है ए, इनका अंतर समान हो। मतलब इसका एक्स माइनस ए बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी, ये तीनों समान होने चाहिए, है ना। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ मतलब लासा निकालेंगे एक्स वाई जेड। पहले इसका एक्स वाई जेड का लासा निकाल लेंगे, उसमें से माइनस के। अब कहेंगे कि आपके क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि ये के क्या है। के कुछ नहीं है, ये जो अंतर है वही के है। किस चीज़ का अंतर, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी, और ये अंतर समान ही होगा। अगर समान नहीं है तो क्वेश्चन गलत है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि अंतर मान लो इसका 2 आया, इसका 3 आया तो के क्या लेंगे। इसका हमेशा अगर 2 आया है तो इसका भी 2 आएगा और इसका भी 2 आएगा, जेड माइनस सी, ये तीनों समान होंगे। तो के की वैल्यू इसमें रख देंगे। अब मासा ज्ञात करने, मासा के 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, इसमें जिस को था, है ना, क्योंकि लासा है, जिस को एक्स वाई जेड से विभाजित किया जाता है। इसमें जिस से, क्योंकि ये मासा है तो मासा तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल ए बी सी प्राप्त हो। इसका मतलब है कि शेषफल अलग अलग है, असमान है। ठीक है, समान नहीं है। एक्स को जो भाग किया जाएगा, है ना, जिससे एक्स को भाग किया जाएगा तो ए आएगा, वाई को भाग किया जाएगा तो बी आएगा, जेड से भाग किया जाएगा तो सी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैसे निकालना है हम लोगों को, HCF निकालेंगे, मतलब मासा। HCF ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब ये सारे आंसर, इसमें अभी फॉर्मेट है, ये सिर्फ ये जनरली क्वेश्चन कैसे आएगा वैसे बताया गया है। अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें HCF किसका निकालना है, जो एक्स है, जो संख्या दी जाएगी उसमें से जो रिमाइंडर बचा है वो हटा के,
है ना, तीनों में से तीनों के रिमाइंडर जो आए हैं वो माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल लिया जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इन 5 के अलावा छठे टाइप का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इसको समझ लो, रट लो, चाहे जैसे जो मन हो वो करो, लेकिन इससे हट के कुछ नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन भी लगवा देंगे इन 5 टाइप पे, 2-2 3-3 जो भी क्वेश्चन है वो लगवा देंगे। तो दूसरा टाइप क्या है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x बाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल r समान प्राप्त हो, है ना। इसमें a b c अलग अलग शेषफल हुआ, इसमें r समान हुआ, तो इसमें और आसान है, इसमें सिर्फ r ही माइनस करना है तीनों से। इसमें a माइनस करना था x से, b माइनस करना था y से, c माइनस करना था z से। इसमें r है तो r ही माइनस कर दो, है ना, तीनों से। तो इसका क्या हो जाएगा, HCF ऑफ, किसका HCF निकालना होगा, पहले x से r हटाएंगे, जो भी नंबर आएगा वो, y से r हटाएंगे और z से r क्या है, शेषफल, तीनों स्थिति में समान शेषफल, तो इनका HCF मतलब मासा निकाल लेंगे। अब आखिरी टाइप 5वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x बाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। अब ये आपके दिमाग में यहाँ तक पढ़ा है तो आपके दिमाग में आया, इसमें भी तो समान बच रहा था, लेकिन इसमें शेषफल दिया जाएगा, है ना, जो भी बचेगा वो दिया जाएगा, इसमें दिया नहीं होगा, और शेषफल प्रश्न में ना दिया गया हो। अब इसमें तो दिया है तो आराम से आप कर देंगे माइनस करके। अब अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो उसका सिंपल है HCF ऑफ, किसका HCF निकालेंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इन तीनों का HCF निकालेंगे। ये साइन होता है मॉड का, मतलब इसमें ये है कि अगर बड़ी संख्या में से ही छोटी घटेगी, ठीक है। अगर माइनस का आएगा मतलब इसमें अंतर का मतलब है, इसका मतलब ये होता है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस माने अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो x और y के बीच में जो भी अंतर होगा वो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, इसलिए ये मॉड का साइन लगाया गया है। तो y में से z को घटाएंगे और z में से x को घटाएंगे। अगर z छोटा है x बड़ा है तो x में से z को घटा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें y छोटा है और z बड़ा है तो z में से y को घटा देंगे, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब घटाना, इस पर फोकस नहीं करो, अंतर, अंतर दोनों का लिखना है, ठीक है। x और y के बीच में अंतर, y और z के बीच में अंतर, z और x के बीच में अंतर, तो इसका अंतर निकाल के उसका HCF निकाल देंगे, मतलब मासा। ये 5 टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको बता दिए हैं, उसका आंसर कैसे निकालेंगे ये भी बता दिया है। एक बार आप लोग नोट कर लेना इससे अच्छे से, फिर इससे रिलेटेड हम लोग 10-12 क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के भी, वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आएगा। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 56, 67 और 122 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 5 रहे। अब इसमें देखो सेम उसी टाइप से जो 5 टाइप हैं उन्हीं में से एक टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें रिमाइंडर जो है शेषफल वो अलग अलग है ना। तो किस टाइप का है, बड़ी से बड़ी है, यानी जो मासा का पढ़ाया था अभी आपने, देखो मासा का, इस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे x, y, z को भाग देने पर शेषफल ABC प्राप्त हो, है ना। तो इसमें सेम देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे x ये है, y ये है, z ये है, z को भाग देने पर शेषफल क्रमशः A B C प्राप्त हो, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप हो गया। कौन सा टाइप है ये, मासा का पहला टाइप, है ना। अब इसमें आंसर में क्या निकालना था, आंसर इसका निकलेगा x माइनस से, है ना, x में से a को घटा के, y में से b को घटा के, z में से c को घटा के उसका HCF निकाल देंगे। तो इसमें आंसर कुछ नहीं, यही करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले जो x है ये 56, 56 में से a को घटा देंगे 2 को, फिर 67, 67 में से b को घटा देंगे, फिर 122, 122 में से 5 को घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 54, ये कितना आ जाएगा 63, ये 117। अब ये 3 संख्याएं आ गई, इनका क्या निकालना है, मासा, यही तो आंसर था, मासा मतलब HCF, इनका HCF निकाल दो। अब 54 को 117 से पहले कर लो ताकि बाद में 63 बचे आसानी से चेक कर लें, है ना, जिसे पहाड़े नहीं याद है मान लो, है ना, तो बाद के लिए छोटा नंबर छोड़ दो तो भी चलेगा। तो 54 को 117 से करेंगे, 54 एकम 54, 54 दूनी 108, तो 108 हो जाएगा। माइनस करेंगे 9, फिर 54, 9 छक 54। अब आखिरी क्या बचा भाजक, 9, 9 को देख लो 63 से ये डिविजिबल है या नहीं, जो 63 तीसरा नंबर बचा था उससे देख लो, तो 63, 9 7 63,
पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी इसका मासा क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सॉरी इसका मासा क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा 9, है ना। 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जिससे 56, 67 और 122 को भाग देने पर शेषफल 2, 4 और 5 बचेगा। अब चाहे तो चेक कर लो, है ना, एक नंबर ही चेक कर लो। 9 से जब 56 से भाग देंगे तो 9 से 54 तो कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो यही 2 रिमाइंडर बच रहा है। फिर 9 से 63 से भाग देंगे तो 9 सत्ती 63, 4 बच रहा है रिमाइंडर। ऐसे ही 122 से देंगे तो 5 बचेगा, तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। 9 बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जिससे 56, 67 और 122 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 5 रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, हर टाइप के दो क्वेश्चन पहले करा देंगे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आप एक बार वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही इसको x मान लो, इसको y, इसको z, इसको a, इसको b, इसको c। तो क्या करना है हम लोगों को, x माइनस a मतलब 65 माइनस 5, फिर y माइनस b 87 माइनस 3, फिर z माइनस c यानी 157 माइनस 1। तो ये तीनों नंबर क्या आ गए, 60, 84, 156। इन तीनों का क्या निकाल लो, HCF यानी मासा, है ना। ये आसान है ना। इससे हटके फॉर्मेट देखो नहीं आएगा, जो 5 टाइप कराए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उससे हटके नहीं आएगा। कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन आप नहीं दिखाएंगे हमें कि इससे हटके पूछा जाए जिसमें रिमाइंडर भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इन तीनों का निकाल लो पहले। 60 को 156 से ही कर दो, बोला ना, अगर पहाड़े नहीं याद हैं तो छोटी संख्या बात के लिए छोड़ लो। तो 60 को जब करेंगे 60 दूनी 120, कितना बचा 36, फिर 36 को भाजक बनाएंगे, 60 को भाज्य, फिर 36 से कम 36 माइनस करेंगे 24, फिर 36 से 24 से कम 24, फिर माइनस करेंगे 12, 24 12 दूनी 24, पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो आखिरी भाजक क्या है 12। अब 12 से चेक करेंगे 84 जो है डिविजिबल होगा या नहीं, पूरा पूरा 12 सत्ते 84 हो रहा है पूरा पूरा। तो 12 क्या हो जाएगा मासा, इन तीनों नंबर्स का मासा क्या हो जाएगा 12, यही इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। संख्या भी जो पूछी गई है बड़ी से बड़ी वो 12 ही होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी जिससे 65, 87, 157 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 3, 1 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का देखते हैं ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 87, 115, 157 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचे, है ना। इसमें शेष अलग अलग बच रहा था, जैसे 5, 3, 1, इसमें शेष प्रत्येक स्थिति में 3 बच रहा है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये जो मासा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो ये दूसरे टाइप का है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे XYZ को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल R समान प्राप्त हो, है ना। तो R की जगह 3 है उसमें क्वेश्चन में। तो इसमें क्या, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालेंगे, HCF निकालना है, मासा निकालना है किसका, X माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर। जो 3 संख्याएँ दी गई हैं उनमें से शेषफल को घटा के जो संख्याएँ प्राप्त होंगी उनका मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं ना, किस टाइप से होगा इसका सॉल्यूशन। तो उसमें क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 87, 115, 157 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचे, है ना। तो 3 घटाना है किस में से, 87 में से 3, फिर 115 में से 3 और 157 में से 3, तीनों संख्याओं में से 3 घटाना है। कितना बचेगा इसमें 84, इसमें 112, इसमें 154, 157 में 3 गया 154। तो इन तीनों का हमें मासा निकालना है, मासा मतलब HCF। तो इसका HCF निकाल दो, जैसे भी निकालना हो। देखो 84 को 154 से भाग कर दो तो कितना आ गया, 84 एकम 84, माइनस किया कितना बचा 70, फिर 70 को 84 से गया, 70 एकम 70, कितना बचा 14। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख दिया है, इसके लिए स्पेस नहीं बचा, तो इसका यहाँ पे आगे करते हैं ना। 14 बचा, तो 14 को
70 से करेंगे फिर से, तो 14 पंचे 70, पूरा पूरा कट गया। तो आखिरी ये एक ही है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था, इसलिए इसका आगे का पार्ट यहाँ पे किया है। ये 70 आया है यहाँ से, ये जो 70 है इसका यहाँ पे आया है, 14 जो रिमाइंडर बचा है इसमें शेषफल, तो ये पूरा पूरा कट गया। लास्ट भाजक क्या है? 14। अब 14 से चेक करो 112 डिविजिबल होगा या नहीं? 112, 14 अट्टे 112, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी इसका मासा क्या हो जाएगा? 14। अतः संख्या क्या हो जाएगी? 14, यही संख्या हो जाएगी। अतः 14 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 87, 115, 157 इन तीनों को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। ठीक है, इसी टाइप का सेम ये चौथा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 92, 110, 119 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में या प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे, है ना। इसमें 2 घटाना है, तो 92 में से 2 घटा दो, 110 में 2, 119 में 2, इन तीनों में 2 घटाया तो 90, इधर 108, इधर 117, इन तीनों का HCF निकालना है। HCF मतलब मासा, ठीक है। ये याद रखना कि HCF निकालना है इसमें, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है HCF। तो इसका HCF निकाल दो, 90 को 117 से कर दो। अब आप ये मत सोचना कि आपने पहले तो बताया था कि 90 से उससे बड़ी संख्या से करना है, तो चाहे तो 108 से कर दो, आंसर सेम आएगा। 117 से इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि बाद में 108 जो छोटा नंबर बचे, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, है ना। तो देखो 90 कम 90, कितना बचा? 27। 27 को 90 से किया, 27 तियाँ 81, कितना बचा? 9। 9 को 27 से किया, 9 तियाँ 27, ठीक है। अब इसके बाद 9 आखिरी भाजक है, तो 9 को 108 से कर देंगे। 12 में 108 होता है, तो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है ना, कुछ नहीं बच रहा है। तो इसमें मासा क्या हो जाएगा? 9, और संख्या क्या हो जाएगी? संख्या भी ना 9 हो जाएगी, क्योंकि यही तो आंसर होता है इसका। जो मासा निकलेगा वही इसका आंसर होगा। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जिससे 92, 110, 119 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचेगा, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का, है ना। एक टाइप के 2 क्वेश्चन, दूसरे टाइप के 2 क्वेश्चन, अब तीसरे टाइप के 2 क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 135, 167, 199 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, है ना। लेकिन इसमें शेषफल नहीं दिया है ना। जैसे ऊपर वाला टाइप था, इसमें शेषफल दिया था ये 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतने को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान तो बचे, लेकिन इसमें दिया था ना कि 2 बचे, इसमें 2 नहीं दिया है, इसमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया, इसमें ये बोला गया है कि समान शेषफल बचे। तो इसमें कौन सा टाइप लगेगा? ये देखिए, आपको पीछे पढ़ाया था ये, इसमें ये आखिरी वाला टाइप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y, z को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे और शेषफल प्रश्न में ना दिया गया है। तो इसमें तो नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यानी इन तीनों का अंतर, जो संख्याएं दी हैं इन तीनों का अंतर निकालेंगे और फिर उसका मासा निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे? 135 और 167 का अंतर निकालना है। अब देखो है यही बात आ गई, इसमें मॉड दिया गया था ना आंसर निकालने में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पॉजिटिव रहे नंबर, है ना। तो 135 में से 167 अगर हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए मॉड लगाया गया था कि इसका अंतर लिखना है, इन दोनों का अंतर क्या है। तो 167 में से 135 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 32। फिर 167 और 199 का अंतर कितना हो जाएगा? 199 में से 167 घटा देंगे, इसका कितना आ जाएगा? 32। फिर 199 में से 135, है ना, एक्स बाई जेड, तो जेड में से एक्स, तो 199 माइनस 135, ये कितना आ गया? 64। अब इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे? HCF मतलब मासा। तो 32 और 32 दोनों सेम है, तो इसका मासा निकालना मतलब
32 ही आएगा, जाहिर सी बात है जब दोनों सेम है। तो 32 का इसमें एक जो है स्टेप सॉल्ट हो गया है ना। जैसे इसमें इन तीनों का निकालना होता था, पहले इसका इससे फिर जो बचेगा चेक करेंगे। इसमें 32 तो है ही मासा ना, इन दोनों का कॉमन ही है 32, तो खाली इसमें 32 से 64 चेक कर लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। तो 32 सिक्कम 32, 32 दूनी 64, ये पूरा पूरा डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि 32 ही इसका मासा होगा। क्या हो जाएगा मासा? 32। तो संख्या भी कौन क्या हो जाएगी? अतः ये ज़्यादा आसान था ना क्वेश्चन। संख्या हो जाएगी 32। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 32 है जिससे 135, 167, 199 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान प्राप्त होगा। अब 32 से इन तीनों को भाग किया जाएगा तो शेषफल समान प्राप्त होगा। चाहे तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो चेक करके देख लीजिएगा। बाकी छठा क्वेश्चन सेम इसी टाइप पे बेस आधारित है। वीडियो रोक के पहले खुद से ट्राई करना है ना, एक एक क्वेश्चन देख लिया करो, फिर दूसरा क्वेश्चन वीडियो रोक के खुद से ट्राई करो तो बेहतर समझ में आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? इसमें भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, 187 और 233 का अंतर निकालेंगे। क्या हो जाएगा इसका अंतर? 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 233, 279 का अंतर निकालेंगे। 9 में से इसका भी 46 आ गया। अब 279 माइनस 187 का करेंगे, 92, इसका 92 आ गया। इन तीनों का HCF निकाल लेंगे, मासा। अब इसमें भी देखो 46, 46 तो कॉमन है, तो इसका मासा निकालना बेवकूफ़ी है ना। तो 46, 46 का मासा तो 46 ही होगा। तो 46 का 92 से चेक करेंगे कि 46 जो है 92 का फैक्टर है, नहीं है। तो 46 एकम 46, 46 दूनी 92, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी मासा क्या हो जाएगा? 46 मासा हो गया। तो 46 ही वो संख्या हो जाएगी, अतः संख्या 46। वह बड़ी से बड़ी संख्या 46 है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। ठीक है। अब मासा के रिलेटेड जितने भी टाइप थे, 3 टाइप थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब लासा के क्वेश्चन आएंगे जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी, तो उससे रिलेटेड 2 टाइप थे, और अब उस पर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 40, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त हो, है ना। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है जो पीछे कराया था हम लोगों ने? ये देखो, जो लासा ज्ञात करना था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल r प्राप्त हो। तो r की जगह उसमें 7 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऑफ x, y, z, यानी जो नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम प्लस r। पहले एलसीएम निकालेंगे, बाद में r को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहले 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। 25, 40, 60 का लासा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 25, 40, 60 भागफल विधि से निकाल लेंगे। पहले 2 से ट्राई करें, 20, 30, फिर 2 से करें, 25 नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार लिया। फिर 2 से 10, 15, फिर 2 से किया तो 25 नहीं जाएगा, 2 पंचे 10। अब 3 से करेंगे, 25 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 पंचे 15। अब 5 से करेंगे, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 एकम 5, फिर से 5 से करेंगे। जब तक कि 1 नहीं आ जाता है तब तक किया जाता है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5। कैसे निकालेंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 10 दशामलव 100, 100 तिया 300, 300 दूनी 600। ये कैसे किया कैलकुलेशन पता है? 5 की 2 से की, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 10 दशामलव 100 होता है, 100 तिया 300, 300 दूनी 600, तो एलसीएम 600 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा? आंसर कैसे निकालेंगे बताया था ना, जो एलसीएम होगा वो प्लस जो रिमाइंडर होगा वो। तो एलसीएम 600 प्लस रिमाइंडर क्या है? 7, तो 600 प्लस 7, इसका आंसर हो जाएगा 607।
वह छोटी से छोटी संख्या 607 है जिसे 25, 40, 60 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचेगा। अब इसे चाहे तो 25 से कर लो तो भी 7 बचेगा, 40 से विभाजित करोगे तो भी 7 बचेगा, 60 से करोगे तो भी 7 बचेगा। अब इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, खुद से करेंगे है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल सेम है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। 20, 36 और 48 का एलसीएम निकालना है पहले। 20, 36, 48 का लासा निकाल लो। 20, 36, 48, 2 से करेंगे 10, 18, 24, फिर 2 से करेंगे। स्पीड बढ़ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे बहुत स्पीड बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। 2 नेम 18, 12, फिर 2 से करेंगे 9, 6, फिर 2 से करेंगे 5, 9, 3, अब 3 से करेंगे 5, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर से 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। एक 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 जब तक कि नहीं आ जाएगा तब तक कि करते रहेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब लासा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दशामन 8 दशामन 80, और 80 और 9, 80 गुणा 9, 9 अट्ठे 72, यानी 720। 720 आ गया इसका एलसीएम। अब इसके बाद आंसर नहीं है ये इसमें ये आंसर मत लगा देना, जैसे कि मासा वाले में बस मासा निकाल लो वही आंसर हो जाता था। इसमें ये आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर क्या होगा, एलसीएम जो निकला है वो प्लस आर। प्रत्येक स्थिति में क्या आर आता है, 3, तो आर की जगह 3, 220 प्लस 3, सॉरी 720 प्लस 3, 723। तो इसका आंसर आ जाएगा 723। अतः 723 वह लघुत्तम संख्या है जिसे 20, 36, 48 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेष 3 आता है। ठीक है, अब आखिरी टाइप है, उस पर जो है 2 क्वेश्चन देखते हैं। 9वां और 10वां क्वेश्चन जो आखिरी टाइप है उस पर पढ़ाएंगे। चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 प्राप्त हो। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, यानी कि लासा, जो लासा पूछा गया था आखिरी, ये लास्ट है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल a, b, c प्राप्त हो, है ना। इसमें देखो ये 5 दिया हुआ है, वो 3 संख्याएं दी हैं, 16, 18, 21, और शेषफल भी 3 दिए हुए हैं अलग अलग, 3, 5, 8। ठीक है, तो यही इसमें पूछा गया था। तथा विभाजक व शेषफल, ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये अच्छे से चेक कर लेना, अगर ये नहीं दिया है तो क्वेश्चन गलत है। तथा विभाजक व शेषफल का अंतर समान हो, है ना। तो विभाजक और शेषफल का अंतर इसमें समान है या नहीं, जैसे विभाजक है ये, शेषफल है ये, तो 16 में से 3 गया 13, 18 में से 5 गया 13, 21 में से 8 गया 13, है ना, समान है ना। के हो गया कितना, 13। तो इसमें के जो निकालेंगे हम लोग, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी से के निकालेंगे, के समान होगा 3 होगा, तो वही के घटा देंगे किसमें, एलसीएम निकाल के, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे लासा, फिर उसमें से वो के घटा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले के निकालेंगे। के कैसे निकालेंगे, जैसे ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, ये b है, ये c, तो k होता है x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। तो k क्या हो जाएगा, 16 में से 3 गया, 16 माइनस 3, और ये बराबर होना चाहिए, 18 में से 5 गया और 21 में से 8 गया, तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, 16 में से 3 गया 13, 18 में से 5 गया 13, 21 में से 8 गया 13। अगर इनमें से एक भी 14 आ जाता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये तीनों 13 आ रहे हैं, तो के बराबर क्या आ गया, 13। के निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 16, 18 और 21, इन तीनों का एलसीएम, किसका, 16, 18, 21 का लासा। चलो निकाल लो, वही सेम प्रोसेस पुराना वाला। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 21 नहीं जाएगा 2 से, फिर 2 से करेंगे 4, 21 नहीं जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2, ना 9 जाएगा ना 21 जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1, अब 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, सॉरी ये एक तो यही है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 से करेंगे 1, अब 7 से करेंगे, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 बार 2, 2 बार 3,
4 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 9 गुणा 7, 9 7 63 गुणे 16, 63 गुणा 16, चित्तियाँ 16 एकम 16 16 48 का 8 और 16 1008। इसका एलसीएम कितना आ गया, 1008। लेकिन 1008 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर कैसे निकालना है, के को माइनस करके, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कैसे निकालना था पीछे देखा होगा टाइप में, एलसीएम जो निकालेंगे उसमें से के को माइनस कर देंगे। तो 1008 माइनस के मतलब 995, ये आंसर हो जाएगा। तो 995 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी बेस पे है। आप वीडियो रोक के पहले खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख लें, दूसरे का खुद से ट्राई करें, तभी तो समझ में आएगा। तो पहला इसमें 2 ही नंबर दिए हैं आपके लिए और आसान है। इसमें एक्स और वाई दिया है, ए और बी दिया है। इसमें एलसीएम कम का निकालना है तो और आसान है। पहले के निकालना है, एक्स माइनस ए यानी 24 माइनस 14, 36 माइनस 26। ये आप कहेंगे कि अरे जब के ही निकालना है तो सिर्फ एक का ही निकाल लो, एक्स माइनस से दोनों का क्यों निकालना है, तीनों का क्यों निकालना है। वो इसलिए निकालते हैं ताकि चेक कर लें, है ना, तीनों का बराबर आ रहा है या नहीं। कंडीशन है तो चेक करनी पड़ेगी। तो इसका कितना हो गया, 24 में से 14 गया 10, 36 में से 26 गया 10, तो के बराबर कितना आ गया 10। अब लासा निकालेंगे, किसका लासा निकालना है, 24 और 36 का लासा। 24 36 का लासा आसान है, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 6 9, फिर 2 से करेंगे 3 9, फिर 3 से करेंगे 1 कम 3 से करेंगे 1 कम 1 कम। इसका लासा क्या आ गया, 3 बार 2, 2 बार 3, 3 बार 2, 2 बार 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, तो 72 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन आंसर नहीं है 72, ठीक है। आंसर क्या होगा, एलसीएम माइनस के, जो के निकाला था वो इसमें से माइनस करेंगे, 72 माइनस 10, 62 इसका आंसर आ जाएगा। अतः 62 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 24, 36 से भाग देने पर शेषफल 14 तथा 26 प्राप्त होगा। अब चाहे तो आप चेक कर लीजिए ना, 24 को जब 62 से भाग देंगे तो 14 ही आएगा, क्योंकि 24 दूनी 48, 48 14 62, तो ये 14 आएगा इसमें। अब देखिए ये पांचों टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे उम्मीद करते हैं। और एक बार अगर फिर से ये पूरा लेक्चर एक बार देखना, उसके बाद दोबारा देखना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब बाकी 1-2 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो देख लेते हैं, फिर इसी के साथ ये यूनिट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देखते हैं। 2017 में ये पहला क्वेश्चन आया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12, 16, 18, 21 से घटाने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे, है ना। इसको घुमा के बस इतना लिख दिया गया है कि 7 घटाने पर, तो 7 इसमें रिमाइंडर है, तो इसमें एलसीएम वाला जो टाइप है वो लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 12, 16, 18, 21 का लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। तो 12, 16, 18, 21, 2 से करेंगे 6, 8, 9, 21 नहीं रहेगा। फिर 2 से करेंगे 3, 4, 9, 21 नहीं रहेगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से करेंगे 9, 21। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9, 3 7 21। फिर से 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 7। अब 7 से करेंगे जब तक कि नीचे 1 1 ना बच जाए। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 4 बार 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बार 3 और 1 बार 7। इसका एलसीएम आ गया 126 गुणा 8, 1008। ये इसका आंसर नहीं होगा 1008, है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसमें से जो रिमाइंडर है वो ऐड करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सेम लगवा चुके हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया और इसमें
प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। तो 108 में 1008 में 7 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1015। 1015 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये 2013 और 19 में आया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 है ना। 1, 3, 5 को ABC मान लेंगे और 49 को X, 59 को Y, 109 को Z। तो इसमें टाइप 2 लग जाएगा इसका, जिसमें रिमाइंडर आ रहा है लेकिन अलग अलग है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, 49 - 1 यानी X - A, फिर उसके बाद Y - B, 59 - 3, फिर 109 - 5। इन तीनों में से रिमाइंडर हटा के इधर बचा 48, फिर 56, 104। इन तीनों का HCF निकाल देंगे, मासा। इस टाइप का भी क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इन तीनों का मासा निकाल दो। 48 को 56 से भाग दे दो, 48 से कम 48, बचा 8। 8 को 48 से देंगे भाग, 8 छंग 48। आखिरी भाजक क्या है 8। अब 8 से चेक करेंगे कि 104 जाता है या नहीं। 104, 13 8 104 होता है, तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ये। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा होता है आखिरी भाजक यानी 8। 8 ही इसका मासा हो जाएगा। और मासा वाले में संख्या मतलब जो आंसर होगा, संख्या पूछी गई है वो भी 8 हो जाएगी। अतः 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 बचेगा। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का और इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। इसमें प्रत्येक स्थिति में 8 बच रहा है, यानी इन चारों का लासा निकालेंगे, उसके बाद 8 ऐड कर देंगे उसमें। तो लासा निकाल लो, 15, 20, 36 और 48 का लासा कैसे निकालेंगे, 2 से पहले इसे भाग करेंगे। 10, 18, 24, फिर 2 से करेंगे। 5, 9, 12, फिर 2 से करेंगे। 5, 9, 6, फिर 2 से करेंगे। 5, 9, 3, अब 3 से करेंगे। 3 पंचे 15, 5 नहीं जाएगा, 3 तियाँ 3 एक कम, फिर 3 से करेंगे। 5 नहीं जाएगा, 3 एक कम, 5 से नीचे 1 1 1 बच गया। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 8, 20 गुणा 3 तियाँ 9, दूनी 18, दूनी 36, 36 दूनी 72, 720 इसका एलसीएम हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर मतलब 720 प्लस 8, 728 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था और इस यूनिट का भी आखिरी क्वेश्चन था। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।